एक ससुर ने जो है अपनी बहू बेटी को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया और बेपनाह तशद्दुद किया। शुरू से ही गाली गलोच उन्होंने मेरे माँ बाप कभी किसी के तकद्दुस नहीं किया कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, सबको गालियाँ देना, और मैंने सब कुछ 10 साल बर्दाश्त किया क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। लेकिन 18 दिसंबर को सारी हदें पार हो गई जबकि इस शख्स ने मुझे मारा। ठीक है, इसने मुझे जानवरों की तरह मारा, जानवरों की तरह पीटा। मेरा बेटा जो कि 8 साल का है, इनके आगे गुजारिश करता रहा कि प्लीज़ आप मत मारे। ससुर ने मारते वक्त इस चीज़ का भी लिहाज नहीं किया कि वो मेरे किस हिस्से पे मारा और किस हिस्से पे नहीं मारा। आए हैं मेरे कमरे, मुझे हैरास करने की प्रॉपर कोशिश की, इन्होंने सेक्सुअली मुझे प्रॉपर हैरास किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के इलाके में मौजूद हूं और लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर एक ससुर ने जो है अपनी बहू बेटी को अपनी दरिंदगी और हवस का निशाना बनाया और बेपनाह तशद्दुद किया। यानी कि इस वक्त वो मुतासरा ख़तून जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर इनके जो ससुर थे वो इतने जल्लाद क्यों बन गए और उन्होंने इन पर दरिंदगी क्यों उठाई और इन पे बेपनाह तशद्दुद क्यों किया। सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, ये क्या वाक़या है कि एक ससुर जो है वो तो वालिद की जगह पे होता है, तो क्यों उन्होंने ये सारा मामला किया? जी, मेरे ससुर जो है, मैं मुस्लिम टाउन में रहती हूँ, मेरा नाम आमना तैमूर है। मेरे ससुर का नाम रियासत अली भट्टी है। ठीक है, और वो एक मारूफ इंसान है। उसके बाद मैं अपनी 3 नंदों के साथ रहती हूँ जो कि डिवोर्स्ड है, तलाक याफ्ता। रियासत भट्टी ये पीटीआई के मेरा ख्याल को टिकट होल्डर तो नहीं है? जी, बिल्कुल टिकट होल्डर है पीटीआई के। मेडिसिना फार्मा से इनका ताल्लुक़ है। और मैं अपनी 3 नंदों के साथ रहती हूँ जो कि तीनों मेरी नंदे तलाक याफ्ता हैं और अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहती हैं जहाँ हम रहते हैं। मेरे एक जेठ है, उनको भी डिवोर्स हुई है और उनके बच्चे भी घर छोड़ के जा चुके हैं और इन लोगों से मिलते नहीं हैं। तो घर का माहौल शुरू से ही टेंस था। मेरे ससुर शौहर शुरू से ही गाली गलोच उन्होंने मेरे माँ बाप कभी किसी के तकद्दुस नहीं किया कि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, सबको गालियाँ देना, और मैंने सब कुछ 10 साल बर्दाश्त किया क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और मैंने अपनी औलाद के लिए हर इनकी तकलीफ़ बर्दाश्त की। कभी किसी इनके रिश्तेदार को भी फ़ोन करके नहीं बताया कि ये बंदा मुझे गालियाँ देता है या मेरे साथ इस तरह करता है। लेकिन 18 दिसंबर को सारी हदें पार हो गई जबकि इस शख्स ने मुझे मारा। ठीक है, इसने मुझे जानवरों की तरह मारा, जानवरों की तरह पीटा। इसकी बेटियां साथ मिल गई और इन्होंने पहले मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, फिर मेरा गला दबाया, फिर स्कूटी की मदद से जो लोहे की होती है इन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं मार खाती खाती नीचे गिर गई। मेरा बेटा जो कि 8 साल का है, इनके आगे गुजारिश करता रहा कि प्लीज़ आप मत मारे, मेरी मामा को मत मारे, लेकिन इन्होंने एक ना सुनी। मुझे मारते रहे, इस हद तक मारते रहे कि मैं नीचे गिर गई। मैंने जब पुलिस को फ़ोन करना चाहा, इन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, पुलिस से मेरा राब्ता नहीं होने दिया। उसके बाद मेरे नंद आई, मेरी नंद ने आके इनको बोला कि मेरी जेठानी आई, बड़ी शहंशाह रियासत की वाइफ हेरा रियासत आई, और उसने बोला कि भाई इसको इस हद तक ना मारे, आप लोग आज पागल हो गए। लेकिन मेरी तीनों नंदों और ससुर ने डंडे जो उनके हाथ में आई उस तरीके से मुझे मारा, और ससुर ने मारते वक्त इस चीज़ का भी लिहाज नहीं किया कि वो मेरे किस हिस्से पे मारा और किस हिस्से पे नहीं मारा। वजह क्या थी इसकी? वही आपको कह रही हूँ कि हमारे घर का माहौल शुरू से ही इस तरीके का था, गाली गलोच। लेकिन उस दिन उन्होंने अपनी बेटियों के पीछे लग के, या उनका जो भी मकसद था, वजह तो देखिए वही बेहतर जानते कि उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। और उसके बाद मैंने अपने शौहर से रब्ता किया, शौहर ने 15 भेजी, 15 आई, हम दोनों को लेके हम लोग पुलिस स्टेशन गए। उसी टाइम पुलिस ने मेरी हालत देखी और मेरे ससुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। लेकिन मेरे जैसे शौहर पहुँचे, उन्होंने बोला जी घर की बात बहुत उछल जाएगी, तो आप घर की बात रहने दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बंदा आज के बाद आपके साथ ना हैरेसमेंट करेगा ना आपको मारेगा। मैंने अपने शौहर के बात पे यकीन। इससे पहले भी आपका ससुर आपके साथ यानी किस तरीके से बदतमीज़ी करता था, गाली गलोच बहुत करता था मेरे साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे साथ। लेकिन मैं आपको बताया ना, मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन इतना मारा उसने मुझे पहली दफ़ा जानवरों की तरह। उसके बाद फिर मैंने अपने शौहर के कहने पे सुलहनामा कर लिया। सुलहनामा मैंने जैसे ही किया, उसके फ़ौरन बाद इस बंदे ने मेरे शौहर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि इस औरत को तलाक दे दी जाए।
ठीक है, क्योंकि जिसकी ख़ुद की 3 बेटियों को तलाक हो जाए उसको शायद ये फ़र्क पता ख़त्म हो जाता है कि तलाक कितनी बड़ी चीज़ होती है। इस बंदे ने मेरे शोहर को बहुत ज़्यादा तलाक का कहा। उसके बाद मैंने जाके अपना मेडिकल करवाया, मेडिकल में मेरा प्रूफ आ गया कि मेरे साथ मार कुटाई हुई है, मेरे पे तशद्दुद हुआ है। उसके बाद स्पेशल इन्होंने आए हैं मेरे कमरे, मुझे हरास करने की प्रॉपर कोशिश की। इन्होंने सेक्सुअली मुझे प्रॉपर हरास किया और मेरे साथ इंतहाई बदतमीज़ी की, जो मुझे बताते हुए भी शर्म आती है। और मैंने अपने छोटे बेटी की मदद से इनको अपने कमरे से निकाला। उस दिन भी इनकी बेटियां आ गई और इन्होंने अपनी बेटियों को ये शो कराया कि ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही थी। और मैंने उस दिन भी पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, प्लीज़ मेरी मदद की जाए। फिर इन सब चीज़ों से तंग आके मैंने FIR करवाई। जिस दिन मैंने FIR कराई ठीक उसके 2 दिन बाद इन्होंने मेरे शौहर को आग कर दिया, जायदाद से आग कर दिया। और उसके बाद इन्होंने मेरे साथ इनका जो है जुल्म चलता रहा, इस हद तक चलता रहा कि ये आज तक मेरे शौहर को मुसलसल प्रेशराइज़ करते हैं मुझे डिवोर्स देने के लिए। प्लीज़ मेरी मदद की जाए, मेरा घर बचाया जाए। मैं आला हुक्मरान से यही मदद मांगती हूँ कि प्लीज़, मैं इस टाइम बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे, प्लीज़ मेरी मदद की जाए। तो ये हालात नाज़रीन, सारी कहानी इस बहन की ज़ुबानी आपने जानी कि किस तरीके से इनके ससुर जो हैं वो इन पर तशद्दुद करते रहे और इनको दरिंदगी का निशाना बनाया। और अब इनकी अफसराने वाला से एक ही अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए और उस दरिंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिसने इसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि ये इस कौम की बेटी है और इंसाफ की मुंतज़िर है। IG पंजाब साहब आपसे ये इंसाफ की मुंतज़िर है। उसकी वजह ये है कि आप प्योरिटी भी ये चीज़ें लिखते हैं कि, और आप आए रोज़ जो है वो सेमिनार करवा रहे होते हैं, आए रोज़ मीटिंग्स हो रही होती हैं और आपका यही एजेंडा होता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी साइल है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, तो ये भी एक साइल है तो इसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो TV।